अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी के एक नवाई इलाके सिहाम में, और आज हम यहां पर फिर से एक इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 6 किलोवाट के एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, जिसके अंदर हम JA सोलर के 545 वाट के हाफ कट मोनोपार्क टेक्नोलॉजी वाले 16 अदद सोलर पैनल्स और उसके साथ सोलर मैक्स की ऑनिक्स सीरीज़ के PV 9000 मॉडल वाले सोलर इन्वर्टर की मदद से, और बैकअप के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं जनाब पाइलनटेक लिथियम आयन बैटरी UP 5000 मॉडल, जो कि 4560 लाइफ साइकिल्स के साथ आती है। तो ये एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होगा, यानी कि ये दिन के टाइम पे हमारे लोड को भी चलाएगा और इसके अलावा जो एक्सेसिव एनर्जी होगी, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी, उसको ग्रिड में भी फीड करेगा। यहाँ पर ग्रीन मीटर भी जो है वो लगेगा। तो इस सिस्टम की जो पूरी इंस्टॉलेशन है वो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको छत के बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी खुला छत है, और इस तरह के छत के ऊपर जो है वो आप GI का जो स्ट्रक्चर होता है, L3 या L2 फ्रेम्स होते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 अदद L3 और 1 अदद L2 फ्रेम की मदद से 16 अदद सोलर पैनल्स को जो है वो यहाँ पर फिक्स करेंगे। और चूंकि ये मकान भी साउथ फेसिंग के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है पैनल्स की वो भी इजीली जो है वो कहीं भी एडजस्ट की जा सकती है। तो 16 अदद सोलर पैनल जब हम लगाएंगे 8-8 की स्ट्रिंग में, तो ये टोटल तकरीबन 8.7 किलोवाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो कि मंथली ऑलमोस्ट 1000 प्लस यूनिट्स जो है वो हमें जनरेट करके देगा। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इस सोलर इन्वर्टर की, जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ये PV 9000 मॉडल जो है वो इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें 9000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाने की गुंजाइश होती है। 6000 वाट से ऊपर जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो सारी की सारी या तो आप बैटरी में सेव कर सकते हैं या फिर उसको आप ग्रिड में जो है वो फीड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्ट इन जो है वो वाईफाई के साथ आता है। सोलर टच नामी एप्लीकेशन की मदद से आप इसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं ओवर दी वाईफाई, और इसके अलावा ब्लूटूथ की मदद से भी आप इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ट्रिपल आउटपुट वाला ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि EPS लोड यानी कि एमरजेंसी लोड, जो UPS लोड है वो लाइट लोड, और इसके अलावा एक तीसरी किस्म का लोड भी आप इसके साथ दिए गए चिंट के एनर्जी मीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म का इसकी जो बॉडी है वो बनाई गई है, जिसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो अच्छे खासे मजबूत हीट सिंक्स लगाए गए हैं, यानी कि ये एक IP65 रेटिंग रखने वाला इन्वर्टर है। 2 किस्म के इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, एक IP20 जिनके अंदर कूलिंग के लिए फैंस लगाए जाते हैं, जिनकी लाइफ जो है वो तकरीबन 5 से 6 साल होती है। उनके एंटी डस्ट फिल्टर्स को आपको साफ़ करना पड़ता है, इसके अलावा साल में एक बार उनको ब्लोअर की मदद से साफ़ करना पड़ता है, तो उनकी काफ़ी केयर करनी पड़ती है। जबकि उनकी निस्बत ये जो IP65 इन्वर्टर्स होते हैं ये कीमत में थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी हीट सिंक्स और इस तरह की जो खसूसियात हैं, इनकी बदौलत इनकी जो लाइफ है ये IP20 इन्वर्टर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी केयर आपको नहीं करनी पड़ती, इसके अलावा आप इनको आउटडोर भी लगा सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर है ये साइज़ में काफ़ी मैसिव है और काफ़ी इसके अंदर एडवांस जो फीचर्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जनाब के इस पूरे 6 किलोवाट सिस्टम के जो कंट्रोल सिस्टम बनेगा उसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर का जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ ही पैरेलल में हम यहाँ पर अपना जो पूरा सिस्टम है 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम, उसका जो पूरा कंट्रोल पैनल है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए अब मैं यूँ कर लेता हूँ कि साथ साथ मैं इंस्टॉलेशन को जो है वो शुरू करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हूँ कि इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे की जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी बारीकियां हैं जिनका ख्याल रखा जाए। इसके अलावा जो इसमें एक्सेसरीज प्रोटेक्शन के अंदर या स्विचिंग के अंदर इस्तेमाल होंगी उनके बारे में अगर बात कर ली जाए, तो एक हम AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाएंगे जिसके अंदर AC ब्रेकर, वोल्टेजेस की इंडिकेशन, चेंज ओवर स्विच, और इसके अलावा एक DC बॉक्स लगाएंगे जिसमें DC की जो प्रोटेक्शन होगी, जो DC ब्रेकर्स होंगे वो इंस्टॉल होंगे। इसी तरह बैटरी के ऊपर एक अदद DC MCCB जो कि 125 एम्पेयर का है वो लगाया जाएगा। वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस, SPD, डिस्कनेक्ट स्विच जो कि ग्रीन मीटर के साथ लगेगा, 2 अदर DC ब्रेकर्स, AC ब्रेकर्स जो कि हैवी और लाइट लोड के लिए और वापडा की इनपुट के ऊपर इस्तेमाल होंगे, चेन ओवर स्विचेस, और इसके अलावा कुछ छोटे बॉक्सेस जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल होंगी। और इसके अलावा आपको कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होंगे इस पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने के। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस 6 किलोवाट का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम होगा, इसका जो कंट्रोल, स्विचिंग, प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं और बाकी सारी एक्सेसरीज़ हैं उनके लिए डक्टिंग हमने तैयार कर ली है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सोलर इन्वर्टर लग गया है। उसके साथ ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें एसी सप्लाई की जितनी एक्सेसरीज़ हैं जैसे कि वोल्टेज प्रोटेक्शन और सर्किट ब्रेकर्स वो लग गए हैं। साथ में एक डीसी ब्रेकर्स पर मुश्तमिल डीसी प्रोटेक्शन बॉक्स है। उसके साथ एसी एसपीडी है और साथ में चिंट का बना हुआ एनर्जी मीटर है जो कि जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो आपको जो है वो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर शो करेगा। नीचे एक अदद हमने 125 एम्पेयर का डीसी एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर लगाया है जो कि लिथियम बैटरी और इस इन्वर्टर के दरमियान जो है वो स्विचिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए होगा। मेन जो डक्ट है वो हमने कोशिश की है जनाब 60 बाई 60 की पॉपुलर की लगाने की, क्योंकि तारें बहुत ज़्यादा होती हैं तो सारी इसी के अंदर जो है वो प्रॉपरली ड्रेस हो जाती हैं। इस तरह से सिस्टम जो है वो दिखने में खूबसूरत लगता है। इसकी जगह पे बाद लोग इन्वर्टर और इनके दरमियान फ्लेक्सिबल पाइप भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दिखने में अजीब सी एक लुक देता है। आपकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे जो है वो डक्ट्स इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो चलें अब यूँ कर लेते हैं कि जो इनके इंटरनल वायरिंग है, जो इनके आपस के कनेक्शंस हैं, वो सारी जो तारें हैं वो हम बराबर लंबाइयों की काट लेते हैं और उसके बाद इनको बस आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इनको डीबी में कनेक्ट करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली क्या लुक आई है। अगर यहाँ पर कनेक्शंस की बात की जाए तो सबसे राइट साइड पे ये जो कनेक्टर है ये है जनाब इसका ग्रिड का कनेक्टर, यानी कि जो वापडा इन है वो आपने यहाँ पर कनेक्ट करनी है। जो आपका लाइट लोड है ईपीएस लोड जिसको कहते हैं एमरजेंसी पावर सोर्स, वो इधर कनेक्ट करना है। और ये जनरेटर पोर्ट है जो कि हैवी लोड के लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके साथ इसकी वाईफाई लॉगर स्टिक लगती है जिसको आप वाईफाई के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं सोलर टच एप्लीकेशन की मदद से। बीएमएस और इसके अलावा जो इसके चेंट के मीटर की जो केबल्स हैं वो यहाँ पर लगती हैं, कम्युनिकेशन केबल। साथ में डीसी के जो वायर्स हैं जो कि सोलर पैनल से आएंगी वो यहाँ पर लग जाएंगी जनाब। एक अदर डीसी का स्विच दिया गया है जिसकी मदद से आप सोलर पैनल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में बैटरी के टर्मिनल्स हैं। तो फाइनली जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस 6 किलोवाट का जो इन्वर्टर है PV 9000 सोलर मैक्स का, इसका जो पूरा कंट्रोल पैनल है, पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें इसके साथ जितनी भी जो हमने चीज़ें लगाई हैं इनके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर अब आखिरी स्टेप रह गया है, वो ये है कि जो हमारी पाइलन टाइप लिथियम आयन बैटरी है उसको हमने प्लेस करना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंड जो है वो दीवार के साथ नस्ब कर दिया है। इसके ऊपर हम बैटरी को प्लेस कर देंगे और उसके बाद इसकी जो अर्थ वायर है, इसकी कम्युनिकेशन केबल है BMS की जो कि इन्वर्टर को इसके साथ कम्युनिकेट कराएगी, और जो इसकी पावर केबल्स हैं उनको जो है वो इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा सिस्टम जो है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इन्वर्टर है जनाब, इसके नीचे जितने भी जो इसके टर्मिनल्स थे उसको हमने कोशिश की है कि प्रॉपरली फ्लेक्सिबल पाइप लगा के किसी किस्म की कोई तार ना नज़र आए, प्रॉपरली उनको टूल्स की मदद से क्रिम्प करके जो है वो लगाया है। और ये देखें कि आप दिखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं जनाब पाइप। और इसके अलावा यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर आ जाएँ तो यहाँ पर हमने वापडा के वोल्टेज और इन्वर्टर के वोल्टेज की इंडिकेशन के लिए, यानी कि ये आपको मौजूदगी का पता चलाएंगे कि वापडा प्रेजेंट है या नहीं, इन्वर्टर की सप्लाई आ रही है या नहीं, तो उसके लिए ऊपर 2 इंडिकेशन लाइट्स लग गई जनाब। 2 अदर जो हैं वो बोनिगा कंपनी के 40 एम्पेयर के चेंज ओवर स्विचेस लग गए हैं। एक हैवी लोड के लिए है और एक लाइट लोड के लिए है, जिसमें से पोजीशन नंबर 2 जो है वो सोलर के लिए है और पोजीशन नंबर 1 वापडा के लिए है। इसका मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खासा आपका सिस्टम ख़राब होता है, इन्वर्टर को उतारना पड़ जाता है या किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्टली जो है वो चेंज ओवर्स को वापडा वाली पोजीशन के ऊपर करके अपने लोड को जारी रख सकते हैं। इसी तरह नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो ब्रेकर है जनाब, हमने 63 एम्पेयर का वो इन्वर्टर की वापडा इन को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। उसके साथ एक अदद मोरा कंपनी की वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है जो कि वापडा की तरफ से आने वाली फ्लक्चुएशन से हमारे इन्वर्टर को जो है वो महफूज रखेगी। उसके साथ हैवी लोड के लिए एक अदद ब्रेकर और साथ में जो EPS लोड है यानी कि जो लाइट लोड है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग से एक सिंगल पोल AC ब्रेकर दिया है। अब आ जाए जनाब DC वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर ये देखें ये सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें PV की जो 2 अदर स्ट्रिंग्स आ रही हैं 8-8 पैनल्स की, उन दोनों के लिए अलग अलग एक 16 एम्पेयर का DC ब्रेकर टॉमसन कंपनी का लगा दिया। साथ में AC SPD बिल्कुल सेपरेट करके लगा दिया है जनाब, जो कि वापडा की तरफ से अगर कोई सर जाती है तो उसको अर्थ की जानिब ग्राउंड कर देगी। अच्छा, ये जो चेंट का एनर्जी मीटर आता है इस इन्वर्टर के साथ, उसको यहाँ पर हमने ये एक बड़े खूबसूरत से छोटे से घर के अंदर जो है वो लगा दिया। इस इन्वर्टर का कमाल ये है कि जितने भी जो पैरामीटर्स होंगे वो आपको ये अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करेगा, चाहे वो यूनिट्स हो, एम्पेयर हो,
वोल्टेज हो, पावर हो। चूँकि ये IP65 रेटिंग का हामिल इन्वर्टर है, इसके साथ किसी किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं आता, तो इन्होंने अलग से यहाँ पर एक छोटा सा मीटर दे दिया ताकि अगर आपको स्क्रीन पे देखने की ख्वाहिश है पैरामीटर्स को तो वो आप देख सकें। और इसके अलावा पाइलनटेक बैटरी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्विचिंग के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर एक अदद ये श्नाइडर का DC 125 एम्पेयर का MCCB जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, जिसके नीचे अभी हम यहाँ पर बैटरी रख देंगे और हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली जनाब तकरीबन 2 से ढाई माह इंतज़ार करने के बाद अब यहाँ पर इस साइट के ऊपर इस सिस्टम के अंदर ग्रीन मीटर का इजाफा हो चुका है, बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो चुका है। ये सिस्टम हमने तकरीबन मार्च के अंदर या आई थिंक फरवरी के अंदर लगाया था। तो अब बस हमने फाइनल स्टेप ये करना है कि इस सिस्टम को प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए सिर्फ एक स्टेप होगा, वो ये कि इसकी जो ऐप है सोलर टच, उसमें हमने ब्लूटूथ कनेक्शन की मदद से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है और उसके बाद इसकी जो ग्रिड फीडिंग है उसको हमने ऑन कर देना है। तो सबसे पहले हम इसकी ये जो डिवाइस है इन्वर्टर की, इसको सर्च कर लेते हैं, बार कोड से स्कैन कर लेते हैं। बल्कि अभी जैसे आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर के जितने पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं स्वाय वाप्टा के। ना तो वाप्टा से किसी किस्म की पावर हम कोई ले रहे हैं और ना वाप्टा को दे रहे हैं। तो अभी हमने वाप्टा को देनी है, उसके लिए हम जाएंगे इसके क्विक सेटअप में, ऑप्शन नंबर 3 पे। और ये देखिए मैक्सिमम फीड इन ग्रिड पावर 0 है, इसको हमने सेट करना है 6000, क्योंकि इन्वर्टर हमारा 6000 वाट का है। तो जैसे ही ये सेटिंग सक्सेसफुल होगी और अभी आप देखेंगे जनाब के पावर वापस ग्रिड को जानी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन दोपहर के 4 बजे का वक्त है और इस वक्त 3.47 किलोवाट सोलर से प्रोडक्शन आ रही है, जिसमें से 2570 वाट ग्रिड को फीड हो रहा है और बाकी सारा लोड जो है वो तकरीबन 514 वाट हैवी लोड है और 205 वाट लाइट लोड है, ये घर के अंदर कंज्यूम हो रहा है। तो अब ये सिस्टम हमारा प्रॉपर जो है वो एक ऑन ग्रिड सिस्टम बन चुका है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सिहाम रावलपिंडी की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत चौधरी ताहिर साहब, जिनको हमने ये 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इनके घर पे इंस्टॉल किया था आज से 2 माह पहले। आज इनका ग्रीन मीटर भी लग चुका है। तो अब हम इनसे जानेंगे कुछ तासुरात, कुछ फीडबैक। चौधरी साहब, आप ज़रा हमारी ऑडियंस को ये बता दें कि आपने सोलर सिस्टम क्यों इंस्टॉल किया, क्या इसका रीज़न क्या थी, और इसके अलावा आपको हमारी जो सर्विसेज हैं वो कैसी लगी हैं, इसके ऊपर आप ज़रा काइंडली थोड़ी रोशनी डालें। सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम, आप सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास आए, आपने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया। बेसिक चीज़ ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में बिजली का वाप्टा का बहुत बड़ा इशू है, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। तो पिछले 3-4 सालों से हम फील कर रहे हैं कि सोलर की तरफ जाएँ, लेकिन हमें कोई ऐसी माकूल टीम, कोई ऐसा माकूल मशवरा देने वाला बंदा नहीं था। तो जिस वजह से हम डबल माइंडेड थे कि हम लगवाएं ना लगवाएं, क्योंकि हम इस चीज़ से वाकिफ़ तो थे नहीं कि ये क्या सिस्टम होता है इसका सोलर का। तो फिर हमने पिछले 6 माह में थोड़ी सी वर्किंग की, उसके बाद हमने ये फ़ील किया कि बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, दिन ब दिन सोलर सिस्टम महंगा होता जा रहा है। तो आप कंपैरिजन बिटवीन ये कर लें कि आज के जो 6 माह पहले के हैं और उससे जो 2 साल पहले चले जाएँ तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस पड़ गया। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने ये ज़रूरत महसूस की कि बिजली अब बहुत ज़्यादा जाती है, और जब बिजली होती भी है तो ना होने के बावजूद भी बिल इतना ज़्यादा आता है। तो फिर हमने ये सारा सोचा कि कैलकुलेशन की कि अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। सही है। तो हमने फिर बाई चांस आपसे मुलाकात हो गई, माशाल्लाह। तो हमारी खुश नसीबी समझे कि आप जैसी टीम हमें मिली। तो आपने हमें बड़ी अच्छी गाइडलाइन दी, हमारी जो इतराज़ात थे, जो हम चीज़ ना समझ पाते थे, वो आपने बड़े अच्छे से हमें समझाई। क्योंकि आप एक टेक्निकली बंदे हैं, आप इस फील्ड में पढ़े लिखे होने के साथ साथ आप इस फील्ड को बड़े अच्छे तरीके से बखूबी समझते भी हैं। और जो सबसे मेजर चीज़ है आप लोगों में, आपकी टीम में हमने देखी है कि आप अपने हाथ से काम करने वाले बंदे हैं। जी जी। तो आप कोई वर्कर आगे नहीं रखते, आप एक क्वालिफाइड लोग हैं सारे, आपका इखलाक बहुत अच्छा है, हर चीज़ आप समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम आप जहाँ भी जाके इंस्टॉल करते हैं तो फैमिलियाँ उस घर में रह रही होती हैं। लोगों को मेजर इशू यही होते हैं कि बाहर के लोग आना जाना, फिर हर वक्त हर बंदा घर पे नहीं होता, ड्यूटी नहीं दे सकता। ऐसा ही है। तो आप लोगों का माशाल्लाह इखलाक, आपकी नज़रों की हिफाजत, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप अच्छे लोग हैं। तो आपने जो हमारा सिस्टम इंस्टॉल किया, हम आपके सिस्टम से बड़े खुश हैं। जो हम सोच रहे थे जो नेगेटिव तरीके से, ऐसी कोई बात भी नहीं है। बल्कि जो मैं जितने व्यूअर्स, जितने देखने वाले लोग हैं, मैं उनको यही पैगाम देता हूँ कि आप जो है सोलर की तरफ जाएं। एक तो ये है कि आपके पैसों की सेवेज आपके पास, और दूसरा ये है कि आप जो है आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि जो वाप्टा के पास बिजली नहीं है हम लोगों को देने के लिए, हम जब ग्रीन मीटर लग जाते हैं तो हमारी बिजली जो है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए वाप्टा को जाती है। तो उससे हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो जो लोड है जो हमको प्रोवाइड नहीं कर सकते,
صحیح اس میں ہیلپ بھی ہوتی ہے. صحیح اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں سولر سسٹم لگوانا چاہیے. صحیح ہے ماشاء اللہ. اچھا طاہر صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا، دیکھیں آپ کا جو گرین میٹر ہے ویسے تو 2-2.5 ماہ لگ گئے ہیں، لیکن اس میں کافی جو ہے وہ مشکلات ہیں. یس جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ گورنمنٹ کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ خود بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ لائسنس لیں 7 سال کا اور ہمیں بجلی سیل کریں. لیکن اس میں جو افسران ہیں واپڈا کے، خاص طور پہ جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ کافی اس میں سمجھیں کہ ایک مشکل درپیش آتی ہے جب ایک عام آدمی واپڈا کے آفیسز میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جناب کے سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے دیوار پہ کہ رشوت دینے والا اور لینے والا جہنم میں. لیکن حیرت ہوتی ہے اس بندے کی دلیری کے اوپر کہ جو اس کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ آپ سے رشوت مانگتا ہے. ایون جو ڈیمانڈ نوٹس ہے گرین میٹر کا وہ صرف کوئی ابھی پہلے 18,000 کا تھا، ابھی آئی تھنک کچھ 26-27,000 کا ہو چکا ہے. 10-15,000 کی فائل ہوتی ہے، لیکن پورے اس سسٹم کو جو نیٹ میٹرنگ والا جو پورا پروسیجر ہے اس میں 1 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یقیناً تھوڑا سا جو ہے وہ خدا خوفی کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے. تو آپ چودھری صاحب کچھ اس حوالے سے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہے اگر ہمارے واپڈا کے دوستوں کے لیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو واپٹا کو ایک ہمارے جتنے بھی لوگ سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے خرچ پہ جا رہے ہیں، دوسرا اتنا خرچ ہیوی ہو چکا ہے اس وقت کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود، ایسے حالات ہونے کے باوجود جو لوگ سولر لگوا رہے ہیں، واپٹا کو میری یہ ریکویسٹ ہے مدبانہ کہ یہ ان لوگوں کو ایک ایسا اسپیشل ڈیسک پرووائڈ کریں ہر ایریا میں، ہر جیسے ان کے ڈویژن ٹائپ ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک اسپیشل کاؤنٹر سے ان کو ایک بندہ استقبالیہ ہو، ریسیپشن جیسے کہتے ہیں، اس میں جا کے آسان طریقے سے ان کی بات سن کے ایک اسپیشل ٹیم تیار کی جائے جو ان لوگوں کو مشکلات سے نکال کے ایزی وے کی طرف لے کے جائے. نہ کہ انہی پرانے چہروں کو ہم دیکھتے رہیں جو لین مین آتے تھے، ہماری اسٹریٹ لائٹیں بھی وہی ٹھیک کرتے رہے ہیں، جو بجلی بند ہو ٹھیک بھی وہی کرنے آتے ہیں. تو گرین میٹر بھی ان کے حوالے کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور ہمارے ساتھ تو ویسے ہی زیادتی ہے جو ہم پیسے دے کے 3 مہینے انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں پینل کا مقصد سولر کا یہی ہے کہ جب تک ہماری جو واپٹا ہے، جو بجلی ہماری سولر بنا رہا ہے، وہ جب تک ہماری گرین میٹر کے ذریعے جائے گی نہیں تو کنزیومر کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم تو ایک تو پیمنٹ کر رہے ہیں، معاملات ان کے حل کر رہے ہیں، بالکل رشوت کی مد میں آپ سمجھیں جیسے سمجھیں، لیکن اس کے باوجود 2.5-3 مہینے کے جو ہم 20-25 ہزار روپے بل جمع کرا رہے ہیں وہ ایکسٹرا لاس ہو رہا ہے ہمارا. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے اسپیشلی واپٹا کے محکمے سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی جائے. چلنا بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ جی. آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ جی. تو یہ تھی جناب اس 6 کلو واٹ کے ہائبرڈ سولر سلوشن کی انسٹالیشن پر مشتمل ویڈیو، جس کے اندر میں نے آپ کو انسٹالیشن بھی دکھائی. اس کے علاوہ اگر اس کی کاسٹ کی بات کر لی جائے تو یہ سسٹم ہم نے تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے انسٹال کیا تھا جب پاکستان میں سولر پینلز کی امپورٹ جو ہے وہ بند تھی. اس وقت جو پرائسز تھیں وہ بھی آلموسٹ کوئی 130 سے 140 روپیز پر واٹ کے آس پاس. اس وقت ان کی جو کاسٹ ہے تقریباً کوئی 22 سے 23 لاکھ یعنی کہ 2.3 سے 2.4 ملین کے آس پاس پاکستانی روپیز آئی تھی. اور ابھی چونکہ پرائسز سولر پینلز کی ڈاؤن ہو چکی ہیں کیونکہ امپورٹ بھی کھل چکی ہے، تو اس وجہ سے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ لیتھیم بیٹری کے ساتھ اور IP65 ریٹنگ کے کسی بھی انورٹر کے ساتھ اے گریڈ پینلز کے ساتھ یہ سسٹم انسٹال کریں تو تقریباً کو 2 ملین کے آس پاس یعنی کہ 20 لاکھ کے آس پاس آپ کی اس سسٹم کے اوپر کاسٹ آئے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی ساری جو نئی چیزیں ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو الیکٹریکل انجینئرنگ کے حوالے سے یوزفل اور نالج سے بھرپور ویڈیوز اسپیشلی سولر سسٹم کے اوپر دیکھنے کو ملتی رہا کریں تو آپ اس یوٹیوب چینل AJ الیکٹرک کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.